एक माहौल बनाया जाता है नफरती लोगों द्वारा कि ये दलित अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, सवर्ण कास्ट के लोग अलग हैं। हम एक मैसेज देना चाहते हैं, भारत देश में रहने वाला हर एक नागरिक भारतीय है। झूठे एलिगेशन लगा के, झूठे डॉक्यूमेंट बना के उनको उनकी नौकरी, उनके पद से हटा दिया है। नारा देते हैं हम हमेशा कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्षों के आदि हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ वॉरियर। मेरा नाम अमृतपाल। भारत में G20 सम्मेलन खत्म हो चुका है। 9, 10, 11 तारीख को दिल्ली सजी हुई थी, पर इसी सजी हुई दिल्ली में एक ऐसा प्रदर्शन चल रहा था जो किसी की आंखों में नहीं आया होगा। ये प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी के गेट नंबर 4 के बाहर, और इस प्रदर्शन में मांगे हैं डॉक्टर रितु सिंह को न्याय दिलाया जाए। आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया, ये प्रदर्शन में जो डॉक्टर रितु सिंह है, इनके साथ जातिवाद करके इनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। उसी प्रदर्शन का आज 15वां दिन है। 15 दिन से ये लोग यहीं बैठे हैं। बरसात आ रही है, लगातार बरसात में ये लोग बैठे हैं। क्या प्रोग्रेस है, क्या अपडेट आई है, क्या सरकार इनसे बातचीत कर रही है, ये जानते हैं यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं उनसे। तो सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेश कुमार है और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का दिल्ली कन्वेनर हूँ मैं। सर, G20 सम्मेलन ख़त्म हो चुका है जी, लगातार बरसात आ रही है, आप फिर भी यहाँ पे बैठे हैं, पूरा दिन रात आप यहीं बैठे हैं? बिल्कुल बैठेंगे, क्योंकि हमारी मांग एक कानूनी मांग है, एक संवैधानिक मांग है। जिस प्रिंसिपल ने, हमारे जो साथी हैं, आप देखेंगे उनका पोस्टर लगा हुआ है, डॉक्टर रितु प्रोफेसर, उनको गैर कानूनी तरीके से, मतलब झूठे एलिगेशन लगा के, झूठे डॉक्यूमेंट बना के उनको उनकी नौकरी, उनके पद से हटा दिया है। तो यही हमारी मांग है। जब ये कोर्ट में भी बात साबित हो गई है, तो इस डॉक्टर सविता रॉय को क्यों नहीं गिरफ्तार करती पुलिस, और क्यों नहीं इनको नौकरी से बर्खास्त करती? अगर यही काम कोई हमारी कम्युनिटी का, दलित कम्युनिटी का एक छोटा सा भी मुकदमा हो जाए, तो उसको पुलिस वाले कॉलर पकड़ के खींचते हुए ले आते हैं। भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल, जाति के भेदभाव ही है। आप देखिए ना, जो सेक्शन क्या लिखे हुए हैं, IPC के सारे सेक्शन फोर्जरी के गंभीर लगे हुए हैं। सारे SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज है, और एक्ट अपने आप में बोलता है कि जब भी SC ST एक्ट में किसी पे भी मुकदमा दर्ज होता है तो तुरंत गिरफ्तारी है। लेकिन नहीं हुई। यही तो मनोवादी विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं यहाँ पे ज़मीन पर। चाहे आंधी आ रही है, चाहे बारिश आ रही है, चाहे तूफान आ रही है, लेकिन हम यहाँ पे डटे हुए हैं और अपनी मांग को पूरा करा के मानेंगे। आप देख सकते हैं कि जब मैंने पहली शूटिंग की थी प्रदर्शन में, कैसे इन्होंने अब पड़ताल लगा ली है, क्योंकि रात को इनको यहीं रुकना है, यहीं रहना है। और कैसे आंदोलनकारी रात में जब बरसात आती है कैसे सर्वाइव करते हैं। सर, आपको बरसात तंग नहीं कर रही? रोज़ बरसात आ रही है, लगातार मौसम बदल रहा है, कैसे आप इस धरने को कायम रख रहे हैं? देखिए, हम कहते हैं ना, एक नारा देते हैं हम हमेशा कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं। तो ये हमारा संघर्ष से तो जीवन, हमारे पूर्वज हमें यही सिखाते हैं, और अभी हम संघर्ष में चल ही रहे हैं। ये भी संघर्ष का ही हमारा पार्ट है। यहाँ पे कम से कम घुटने से नीचे थोड़ा सा पानी यहाँ पे भर जाता है पूरा। यहाँ गद्दे वद्दे कालीन हमारे सब गीले हो जाते हैं, लेकिन उससे हम अपना मनोबल कमज़ोर नहीं कर सकते ना। सोते कैसे हैं रात को? अगर ये सब कुछ गीला हो जाता है तो आप कैसे सर्वाइव सो पाते हैं ना? हम लोग जागते रहते हैं? सारी रात हम जो है जागते रहते हैं। हमारे साथ ही कुछ भी, अगर किसी को ज़्यादा नींद आ भी रही है, तो वो ये जो थर्माकोल के शीटें हैं, इसके ऊपर थोड़ी ऊंची करके ऊपर एक आध को लेटा देते हैं, कि जिसकी हालत थोड़ी ज़्यादा गंभीर है, जो ज़्यादा परेशान है। क्योंकि हम 15 दिन से लगातार कंटिन्यू बने। आप मेरे आवाज़ भी देख रहे होंगे, मेरा गला बैठा हुआ है। तो ये कंडीशन में यहाँ यही परेशानी नहीं है। यहाँ जहरीले कीड़े आप देखेंगे, पूरा ग्रीन एरिया है, यहाँ मच्छर इतने हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन वही बात है, हम संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब हमारे बाबा साहब ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया हमारे लिए, तो ये संघर्ष मुझे लगता है उनके आगे कुछ नहीं है। 15 दिन हो चुके हैं, क्या सुनवाई हो रही है आपकी? क्या आपकी बातचीत हो रही है किसी से? कैसे आंदोलन आपने 15 दिनों, किसी ने सुनवाई की आपसे? कोई सुनवाई नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई अधिकारी नहीं आया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इनको लग रहा है कि ये लोग बस ऐसी यहाँ पे नारेबाजी करेंगे और बरगलाएंगे और चले जाएंगे। वॉइस ऑफ वॉरियर आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कोई भी प्रशासन, कोई भी हमसे बात करने नहीं आ रहा है। उनके दिमाग में बस एक ही है कि ये लोग बस ऐसे हल्ला गुल्ला करेंगे और एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। आगे का क्या प्लान है? कैसे आंदोलन को आप आगे बढ़ाएंगे? कैसे, क्या अब आपका आगे का क्या स्टेप होगा? अनिश्चितकालीन। देखिए, ये तो हमने पहले से ही घोषणा की हुई है कि अनिश्चितकाल हमारा धरना है। और अनिश्चितकाल में भी हमारी कंडीशन ये है, अगर ये नौकरी से चली जाती हैं और ये जेल में चली जाती है, तो हम उसी दिन धरना उठा लेंगे। लेकिन अब इस मुद्दे को हम अपने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव, शहर, पूरे देश में लेके जाएंगे इस मुद्दे को। क्योंकि डॉक्टर रितु जी अकेले नहीं, डॉक्टर रितु जी के साथ ऐसे कई दलित प्रोफेसर हैं
ऐसे कई आईआईटी के छात्र हैं जिनका इंस्टीट्यूशनली मर्डर हो रहा है, लेकिन वो मुद्दे हम लोगों के बीच में नहीं आ पाते, वो छुपे रह जाते हैं। लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ ना, अब सोशल मीडिया, जितने भी मीडिया यहाँ पर आ रही है, तमाम जगह ये मुद्दे हमारे जा रहे हैं और तमाम जगह से हमारे को सहायता मिल रही है कि भाई हम सपोर्ट करेंगे। वो आने के लिए ये बात हो रही है, रणनीति आगे हमारी तैयार हो रही है। आपको जैसे भीम आर्मी होगी या फिर बीएसपी होगी, इन तमाम संगठनों से आपको समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, यहाँ लगातार पहले दिन ही जब हम बैठे थे, पहले या दूसरे दिन ही भीम आर्मी के सदस्य हिमांशु वाल्मीकि नाम है, जो दिल्ली की पूरी जिम्मेवारी ली हुई है, वो भी आए थे। सुरजीत सम्राट, सही इन्होंने बताया, सुरजीत सम्राट जिन्होंने, वो भी आए थे। और वकीलों की टीम भी आ रही है अलग अलग, और अलग अलग संगठन भी, आप देखेंगे बैनर लगे हुए थे अभी यहाँ पे, वो लगे हुए हैं, तो अलग अलग संगठन भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये मुद्दा केवल यही नहीं है कि डॉक्टर रितु, ऐसे कई लोग हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं, और ये ऐसा मंच हम बनाने जा रहे हैं कि ऐसे जितने भी लोग हैं, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको सभी तरीके, संवैधानिक तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी, लीगल हेल्प की जाएगी आपकी। किसी भी तरीके से हम आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी आपका देख रहा था, एक मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में आपका क्या बात हुई है, ये थोड़ा सा बताएंगे आप? इसी मीटिंग में ये बात हुई है, क्योंकि देखिए हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम, लेकिन एक माहौल बनाया जाता है नफरती लोगों द्वारा कि ये दलित अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, सवर्ण कास्ट के लोग अलग हैं। हम एक मैसेज देना चाहते हैं, भारत देश में रहने वाला हर एक नागरिक भारतीय है। हमें इतनी ओपन सोच रखनी चाहिए, अगर उसके साथ कोई दिक्कत हो रही है, वो किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, लेकिन वो सबसे पहले भारतीय है, जो कि हमारा देश का संविधान बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप भारतीय हैं, उसकी प्रस्तावना में यही पहली बात आ जाती है। तो यही मैसेज दे के हम अलग अलग कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, आज उनको समझ में आ रहा है कि इस देश में जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो इन चीज़ों से, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पे लाके हमें भटका रहे हैं, हमारे रोज़गार ख़त्म किए जा रहे हैं, हमारे देश की उन्नति के जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म की जा रही हैं। मैं एक सवाल मैंने डॉक्टर रितु जी से ही पूछा था, एक सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उन्होंने बोला था आरक्षण से एक हल निकलेगा जातिवाद का, पर आरक्षण के बाद भी जातिवाद हो रहा है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर जो प्रिंसिपल है, वो खुद जातिवाद कर रही है। तो आप ये बताइए कि ये जातिवाद इतने पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, तो कैसे हल कैसे निकलेगा जातिवाद का? बात यही है ना, जो मनुवादी लोग हैं वो बचपन से ही अपने बच्चों को तैयार करते हैं। ये चीज़ तो हमने झेली हुई है, और आप किसी भी अपने जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनसे पूछोगे तो उनको बचपन से ही जातिगत टिप्पणी करके उनके बच्चों द्वारा सिखाई जाती है कि इनको भेदभाव करना सिखाओ, और बचपन से ही इनको तंज कसो, इनको इस तरीके से इनको ट्रीट करो। ये बचपन से इनको दी जा रही है। तो ये मनुवाद जो है ना, ये शुरू से अपने हमारे लोगों के ऊपर भी, ये लड़ाई में किसको यूज़ कर रहे हैं? ये लड़ाई में भी हमारे लोगों को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बाबा साहब की विचारधाराओं को भूल गए हैं। और इस शासन में बस एक चीज़ तो फ़ायदा हुआ है, जो बीजेपी शासन में एक फ़ायदा मैं मानूंगा, कि जितनी भी पिटाइयाँ हुई हैं, लोगों की मुकदमे दिए गए हैं, तब उनको समझ में आ रहा है कि हम कौन हैं। जब उनको मंदिरों से निकाला गया है मार पिटाई करके, उनको मूछ रखने पे उनको मारा पीटा गया है, घोड़ी पे चढ़ने पे मारा पीटा गया है, तब ये जहन में उनके सवाल आया है कि हम लोग कौन है। तब उन्हें पता चला कि हम हिंदू नहीं, हम दलित हैं। अभी बताया जा रहा है कि डॉक्टर रितु जी की भी तबीयत खराब हुई है थोड़ी। हाँ, बिल्कुल, यहाँ डॉक्टर रितु जी के साथ साथ जो भी साथी, जैसे ये मास्टर जी हैं, राम सिन्हा इनका नाम है, और ऐसे साथी हैं जो लगातार जो यहाँ रुक रहे हैं, उनकी सबकी तबीयत खराब हुई है। आप देख रहे हैं मेरी कंडीशन भी, मौसम की वजह से, मौसम जो परिवर्तन हो रहा है इसकी वजह से भी है। और नॉर्मल सी बात है, जब आदमी अपने दिनचर्या अलग तरीके से जीता है और जब धरने पे आ रहा है तो उसकी दिनचर्या पूरी बदल जाती है। उसको दिन में भी पूरा अपना दमखम लगाना पड़ रहा है, यहाँ लोगों से मीटिंग करनी पड़ रही है, और रात को तो आपको पता ही है, यहाँ बारिश है, यहाँ तमाम तरह की कई बार गलत गतिविधियाँ भी होती हैं, अननोन बंदे आ जाते हैं, वो भी हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। कोई गलत, जो अज्ञात व्यक्ति हैं वो कोई गलत गतिविधि ना करते, तो पूरी रात भर भी जगना पड़ता है यहाँ पर। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, तमाम लोग आपसे, आप क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को? मैं आह्वान यही करना चाहूँगा कि देखिए, हर एक सोशल मीडिया पूरे तमाम की जो आवाम है, बहुजन आवाम की जो आवाज़ है, उसको लोगों तक पहुँचा रही है। तो जब ये मैसेज जाएगा आपके चैनल के माध्यम से, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये लड़ाई डॉक्टर रितु जी की नहीं है, ये लड़ाई पूरे बहुजन बेटियों की है, पूरे बहुजन समाज की है। क्योंकि अगर आज डॉक्टर रितु जी अगर इस लड़ाई को हारती हैं, तो ये समझ लेना आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे आने वाले शिक्षकों का भविष्य सब खतरे में है। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जितने भी साथी यहाँ पे आई हैं, आपके अपने मुद्दे भी हो सकते हैं, हम उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आप आइए तो सही, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे,
किसी भी पार्टी के लिए हमने ये मंच खुला रखा है। हमारे नेशनल कन्वेनर एडवोकेट महमूद पराचा जी हैं, जिनकी देख रेख में ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। कोई पुलिस अधिकारी मजाल है कोई आ जाए यहाँ पे? पूरी इतने हम कानूनी संवैधानिक तरीके से, उनका एक ही बात कहनी होती है, हम कोई भी लड़ाई लड़ेंगे हम कलम से और संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। और उसी का रिजल्ट है कि G20 के अंदर भी एकमात्र ऐसा मोर्चा था जो G20 में लगा और तमाम बहुजनों से अपील करी कि आइए और इस लड़ाई में साथ दीजिए। जैसे कि आपने देखा, आज 15वां दिन है इस प्रदर्शन का। डॉक्टर रितु सिंह जी की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो धरने में नहीं दिख रही। डॉक्टर रितु सिंह जी की तबीयत ख़राब होने के कारण ही वो यहाँ पे नहीं आई, इसलिए इनसे हमने बात की। आपको बता दूं कि 15 दिन हो चुके हैं इस धरना प्रदर्शन को, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। दिल्ली का मौसम ख़राब हो रहा है, लगातार रात को बरसात आ रही है, तभी ये पड़ताल लगाई गई है कि रात को यहाँ पे आराम से सोया जा सके। धरना प्रदर्शन की सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपने धरना लगा दिया तो किसी भी कंडीशंस में, किसी भी हालात में आपको उस धरने पे बैठे रहना है, नहीं तो धरना ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसे ही 15वां दिन आज यहाँ पे है। 15वां दिन में आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आज भी लोग यहाँ पे एक ही मांग को लेकर बैठे हैं कि जो कार्रवाई हो, प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता रॉय पर कार्रवाई हो। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द वॉइस ऑफ वॉरियर के साथ। कैमरामैन विपिन के साथ अमृतपाल, द वॉइस ऑफ वॉरियर।